Hey, welcome back to the channel Ivan. Hope you guys are absolutely doing fine. तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई सबसे पहले विश करता हूँ आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो भाई शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का एनालिसिस आपके सामने। भाई अभी आज तो आपके नाम में एनालिसिस करता हूँ। एक्चुअली ना भाई मेरा एक एनालिसिस का वीडियो रिकॉर्ड करा था मैंने, बट वो चीज़ ना टैब में दूसरे टैब में रिकॉर्ड किया था, तो बड़ा टैबलेट था उसमें ना वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। रिकॉर्ड हुआ बट एक टेक्निकल इशू की वजह से ना मेरे वॉइस से रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसमें। जो मैंने माइक्रोफोन लगाया था उसकी वजह से उसका वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया उस चीज़ में, वो एनालिसिस के वीडियो में। तो वही शुरू करते हैं आपका यहाँ का एनालिसिस। तो वही अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखोगे तो टोटली बोल लो भाई। तो यहाँ पर ना इस एनालिसिस वीडियो पर ना मैं टोटली आपके सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी तरह का भी कुछ सोर्स नहीं है। तो भाई देखो इस मंथली टाइम फ्रेम में ना भाई मार्केट भी टोटली ट्रेंड बुलिश है एंड चलता है वीकली टाइम फ्रेम में। भाई अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई मार्केट को ना देखो मार्केट कर क्या रही है। भाई मार्केट बॉटम से हाई लो हाई लो हाई लो रिट्रेसमेंट बुल बुल रिट्रेसमेंट एंड बुल एंड रिट्रेसमेंट। तो भाई यहाँ पर ना मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रही है। तो भाई यहाँ पर ना अगर आप मार्केट में ना फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे वीकली टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट में आप वीकली टाइम फ्रेम में फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो भाई अभी फिर रिट्रेसमेंट तो ऑल टाइम के पास लेने लगा है और टाइम के पास ही लगेगा। तो भाई मार्केट में ना कहीं ना 38% एक फिर रिट्रेसमेंट बन रहा है एंड यहाँ पर एक लेवल बन रहा है एंड वहीं पर भाई नीचे भाई वीकली टाइम फ्रेम में ना एक गैप पड़ा है। भाई अगर आप देखोगे मार्केट में एक गैप पड़ा है जो कि 61% और 50 के बीच में जो है मार्केट एक गैप पड़ा है अच्छा खासा 500 पर गैप पड़ा है। भाई एक के में मार्केट में एक्चुअली दो गैप पड़े एंड वीकली का उसके नीचे एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है। भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यही जो है मंथली टाइम फ्रेम का एक लिक्विडिटी एरिया है। भाई अगर आप यही देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम का एक ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी एरिया बन चुका है एंड ये कह सकते हैं कि मार्केट में नीचे थोड़ा लिक्विडिटी जोन है एंड ट्रेंड तो भाई बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से बुल चल रहा है भाई मार्केट का। एक्सी तो भाई अब तो गोल्ड फिलहाल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है भाई, क्योंकि मुंह एक दिन में 2000 पे 1200 पे 1500 पे 1500 1800 पे पाई हो तो एक एक स्पाइक बन रहे हैं। भाई एक एक मिनट में ना 200 300 पे कैंडल बन रहे हैं भाई, एक एक स्पाइक आ रहा है ऐसा। तो वो तो भाई गोल्ड का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है, चलता है भाई एग्रेशन ऐसे। बट मैं कह रहा हूँ मार्केट में ना विद ट्रेंड जाओ, अग्रेसिव भी जाओगे तो फिर भी विद द ट्रेंड जाओगे तो ना बच जाओगे भाई। आई थिंक विद द ट्रेंड मार्केट में जाओगे तो भाई बच ही जाओगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट की बुल हो ही जाए भाई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट बुल है, वो तो है भाई एंड आओगे डेली टाइम फ्रेम में तो भाई आपको डेली टाइम फ्रेम में देखो जो यहाँ पर वीकली का गैप है भाई वो इसी लेवल पे डेली का अनवांटेड EM है एंड कहीं ना कहीं वीकली ओपनिंग क्लोजिंग भी उसी एरिया में है प्लस साइकोलॉजिकल लेवल 4600 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है तो वो बनता है भाई एंड यहाँ पर जो भी है वीकली का जो यहाँ पर लिक्विडिटी या फिर अनवांटेड एरिया कर दो, अनवांटेड एरिया ही कर दो भाई। तो वहाँ पर ना कहीं ना भाई एक कंसोलिडेशन एरिया है डेली का एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे जहाँ से प्रेस पाएंगे वहीं से लगाओगे तो भाई डेली का रिट्रेसमेंट भाई फिर बहुत ज्यादा दूर है भाई। इट्स अराउंड मैं देखता हूँ भाई इट्स अराउंड 1200 पिप तक दूर है भाई, 1200 पिप तक दूर है भाई मार्केट अभी वहाँ से। इट्स वेरी बिग डील। तो मार्केट 38% आएगी डेली टाइम फ्रेम में। तो भाई रिसेंट सपोर्ट ढूंढेंगे तो भाई अगर मार्केट में आप रिसेंट सपोर्ट ढूंढेंगे तो एक है भाई ये डेली का हाफ वीक। अगर आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट का ना डेली का हाफ वीक पड़ा जो है भाई वो जो है ना भाई हाफ वीक पड़ा है मार्केट 4930 level भाई। 30 level is a psychological level, you know that 30s and 80s are the hidden psychological level। तो भाई मार्केट में एक पड़ा है ये एंड यहाँ पर एक दो पड़ा है भाई, यहाँ पर एक फिर रिट्रेसमेंट पड़ा है एंड डेली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ा है 4850 इनके पास भी पड़ा है भाई। एक 4850 50 50 का भी साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है भाई। यहाँ पर 38% पे रिट्रेसमेंट भी लग रहा है। एवरीथिंग इज अलाइनिंग देयर, आपके सामने एनालिसिस हो रहा है भाई, कोई ये नहीं है एंड एक हाफ वीक बन रहा है भाई जो कि मार्केट में आई थिंक फर्दर आगे जाके एक सपोर्ट एक्ट होगा एंड आई फील मार्केट ना भाई अगर इसी वॉल्यूम से अगर मार्केट अबो में अगर आया तो भाई 5050 इज नॉट द बैड जोन भाई। इजीली मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। मार्केट विल इजीली गो अराउंड 5050 लेवल विदाउट एनी डील। तो भाई उतना तो बनता है भाई मार्केट में, इजीली चला जाएगा भाई अगर मार्केट इसी वॉल्यूम से आएगा। आई थिंक मंडे भी मार्केट गैप ओपन होगा अगर अच्छा वॉल्यूम था। वही वॉल्यूम देखो भाई डेली टाइम फ्रेम में ना भाई एक एक दिन की कैंडल ना भाई कितनी बड़ी बड़ी बनती जा रही है।
अराउंड अराउंड 1700-1800 पे कैंडल बन रहे हैं भाई, 1600-1800, 3-2% का गया अच्छा खासा मार्केट मुंह दे रहे हैं। तो मार्केट गोल्ड नहीं, अभी तो भाई गोल्ड कुछ भी करा जा रहा है भाई, क्या भी करे जा रहा है। तो इट्स बेटर टू प्ले सेफ एंड गोल्ड इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट आई फील, नॉट टू ट्रेड लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड गोल्ड कभी भी पता नहीं भाई, डेली टाइम फ्रेम में क्या पता भाई अगला कैंडल ऐसे आ जाए भाई। क्योंकि अभी तो एक तो ऑल टाइम हाई जोन है भाई, ऑल टाइम हाई में भाई आपको पता ही नहीं होता। एक चीज कह रहा हूँ भाई सबको, ऑल टाइम हाई में जो जो बंदा ट्रेड कर रहा है ना भाई, उसको पता ही नहीं होता कि टेक प्रॉफिट कहाँ सेट करा जाए, कहाँ पर ट्रेड क्लोज करा जाए। साइकोलॉजी हिट होता है भाई, जब मार्केट 50 जोन या फिर 40-45 जो भी, अगर ऑल टाइम हाई जोन में है तो मार्केट जब बंदा क्लोज होता है, बंदा क्लोज कर देता है ट्रेड, जब नीचे से होल्डिंग होती है उसकी, तो भाई जब जैसे ही वो क्लोज करता है तो मार्केट फिर फर्दर बुल जाता है, फिर फोमो में फिर वो एंट्री लेता है या रिवर्स ट्रेडिंग करता है। तो भाई इस तरह मार्केट ट्रैप करता है। या फिर भाई मार्केट में ना बंदा लालच की वजह से जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना भाई कि चलो भाई इतने में निकल जाते हैं, वो बंदा ना भाई ऐसे 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 होल्ड करता, पता नहीं भाई, पता नहीं कब मार्केट इस तरह से भाई बड़ा सा जो रेड कैंडल है भाई बना देता है मार्केट। ऑल टाइम हाई ना भाई यही होता है भाई, इसी को कहते हैं ऑल टाइम हाई भाई। इस तरह के कैंडल ना भाई बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर देखो भाई, इस जोन में देखो मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना, कौन कहता है भाई, सिर्फ एक कैंडल की वजह से भाई मार्केट में ना क्रैश आया। तो उस दिन भाई गोल्ड में अराउंड अराउंड 6 से 7% आया था भाई, 6% का रिसेशन आया था भाई गोल्ड में भाई। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड मूव। तो भाई वो तो मुंह कोई प्राइस एक्शन से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा 50 का जोन ही तो एक्ट हुआ है भाई। 50 का जोन गिराएगा ये सब मानते हैं भाई, बट कितना गिराएगा नोबडी कैन एक्सपेक्टेड भाई। तो भाई ऑल टाइम हाई में एक चीज कह रहा हूँ, ट्रेडर्स आर हैविंग रिस्क टू ट्रेड। सब तो यहाँ पर बाइंग ही बैठे, सबको पता है सब बाइंग पर ही बैठे, तो भाई अग्रेसिव जाना भी ठीक नहीं है। एंड चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट में आई थिंक ये जो 4 डेली का हाफ वीक है एंड 4 आवर का जो लो एंड हाई है, ये अनवांटेड का 4 आवर अनवांटेड एक्ट हुआ। आई थिंक मार्केट इज गोना एक्ट फर्दर 4 आवर अनवांटेड। यहाँ पर एक अनवांटेड है 4 आवर में, जो कि अभी मार्केट में ना 1 सेकेंड गाइस, जो कि आगे जाकर ना एक सपोर्ट एक्ट हो सकता है आई फील पर्सनली, क्योंकि भाई यहाँ पर 4870 लेवल है जो कि ईएमए है। यहाँ पर 4 आवर का अनवांटेड कैंडल जो भी यहाँ पर देख सकते हो 11-11:30 का वो है। एंड जो डेली में मैंने जो मार्क किया भाई जोन पे रिट्रेसमेंट एंड एवरी लिक्विडिटी का जो ईएमए है, वहीं पर भाई 4 आवर का एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है एंड कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल भी पड़ा है। तो आई थिंक फर्दर इज गोना एक्ट सपोर्ट फॉर दैट। बट भाई जिस हिसाब से मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है ना भाई बाइंग के लिए, तो आई पर्सनली फील ना भाई 4 आवर में अगर आप फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाकर, आई पर्सनली फील अगर आप 4 आवर में फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाकर देखोगे तो भाई यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है, यहाँ पर 4 आवर की हाफ पड़ी है, तो 4950 कहीं ना कहीं लेवल टाइप होगा एंड इट्स गोना गिव अ बुल मूव, गुड बुल मूव भाई। और अगर आप ये लेवल ब्रेक होगा तो भाई फिर तो भाई कोई लेवल बचता ही नहीं। उसके बाद तो 4850 या फिर 4950 या फिर 4900 लेवल एक अच्छा खासा लेवल बनता है, 4930 लेवल, फिर वो एक्ट होगा भाई। फिर उसके बाद बुल में आया, क्योंकि भाई मार्केट में ना 4950 लेवल में ना 50% या फिर 61 का जोन है भाई, 50% का जोन है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50% के जोन में क्यों कह रहा हूँ भाई आपको, और एक चीज बताता हूँ, मार्केट में मेरा पर्सपेक्टिव तो इतना है भाई, मार्केट कैन इजीली गो टू 40 तो गया भाई, सॉरी 40 लेवल गया, 50 5050 लेवल, न्यू ऑल टाइम हाई एंड न्यू साइकोलॉजिकल नंबर $5,000 तो भाई एक चीज कहना चाहता था मैं आपको, 1 आवर में अगर आप आओगे मार्केट में 1 आवर में, वेट गाइस, अगर आप मार्केट में 1 आवर टाइम फ्रेम में आओगे एंड मार्केट में अगर आप 1 आवर में आकर ना भाई फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे, तो हुआ क्या भाई मार्केट ने एग्जैक्टली 50% तक मार्केट ने जो है यहाँ पर टैप कर दिया सप्लाई लेवल। तो भाई अगर आपने एक चीज सप्लाई डिमांड में पड़ा होगा मार्केट में, जब कभी मार्केट 50% सप्लाई या फिर डिमांड देता है तो भाई डबल डिमांड तो होना बनता है भाई, एटलीस्ट 100% तो डिमांड बनता है ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में जो डिमांड आया है यही डिमांड मैं यहाँ से ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस। एंड अगर लक अच्छा रहा एंड अगर वॉल्यूम अच्छा रहा, नॉट लक, लक इज जस्ट बिगेस्ट फक,
इट्स जस्ट डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन द लक गाइस, एवरीथिंग इज अ वर्क। ये चीज तो है भाई, मान लो भाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सप्लाई उड़ाया, देन डबल डिमांड कर दिया। तो ये ना भाई, मैंने पोजीशन में डाल रखा है कि मार्केट में अगर मेरे को मार्केट 4960 या फिर कहीं ना कहीं डिस्काउंट एरिया में मिलता है 4965 या फिर तो मैं सोचूंगा भाई बाइंग के लिए। एंड आई कुड प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो 4945 के समथिंग में स्टॉप लॉस रखूंगा। And easy take profit on 5050 because I'm aiming for only 1.5x demand, not 2x demand भाई, डबल डिमांड में नहीं गए, एग्जैक्टली 1.5x डिमांड के पास ही मेरा टीपी रहेगा भाई, क्योंकि 4550 अब मैं राइट हैंड देखो 50 पिप के बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, पता नहीं भाई कहाँ से रिजेक्ट हो जाए। तो भाई एक्सपेक्टेड टीपी इतना है भाई, इजी तो इतना तो आई थिंक मूव एक्सपेक्टेड है भाई मार्केट में कि ये आएगा। एंड इतना ही कह सकता हूँ भाई कि मार्केट में ये चीज हो सकता है कि 50% सप्लाई है तो भाई डिमांड तो डबल बनता है, तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट में वॉल्यूम भी वैसे भी बाइंग का अच्छा ही है। एंड यहाँ पर सभी चीजें लोअर टाइम फ्रेम में ना अलाइन भी हुई है। 30 मिनट का अनवांटेड कैंडल यहाँ पर देखोगे तो 30 मिनट में ना सपोर्ट 50 EMA, तब EMA यहाँ पर होगा भाई शायद से EMA, एंड वहीं पर एक डबल बॉटम आई थिंक स्ट्रक्चर, डबल बॉटम लोअर हाई। तो भाई आई थिंक मार्केट स्ट्रक्चर बनाकर अच्छा खासा बुल में जा सकती है भाई। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डबल डिमांड, सॉरी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस डबल डिमांड। इस चीज का मैं डबल डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई। तो भाई आई एम गोना से नथिंग मोर देन दैट, इट वाज ऑल माय एनालिसिस गाइस। एंड यही चीज है भाई, 1 आवर में इसी चीज का डबल डिमांड एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि मार्केट इतना एक 1 आवर का जो भी है डिमांड। एक्चुअली पोस्ट में क्या हुआ भाई, मैंने पोस्ट में ना भाई एक गलती कर दिया कि मैंने ना आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो मैंने टाइम फ्रेम डाला था पोस्ट में वो था 1 आवर का। वो जो था डिमांड जो सप्लाई एंड डिमांड लेवल था वो तो 1 आवर का, बट मैंने टाइम फ्रेम डाल दिया गलती से 30 मिनट का। कोई नहीं भाई, सह लो भाई, उतना तो सह लो, अच्छा खासा एनालिसिस करता हूँ तो भाई उतना तो सहना बनता है आपका। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दीज डिमांड, ये जो भाई है उस डिमांड को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डबल। लेट मी डबल दिस डाउन। तो भाई इतना लेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एग्जैक्टली। अगर आप डबल डिमांड में लगा दोगे ना भाई 50% जोन से, मगर 50% जोन से अगर आप मार्केट में अच्छा खासा डबल डिमांड लगा भी दोगे ना भाई, तो भाई इजीली मार्केट कैन गो। एंड आई एम एमिंग फॉर 1.5x डिमांड ओनली गाइस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर 1.5x लिए हम करा तो भाई 800 850 पे जोड़ के 5048 साइकोलॉजिकल लेवल 5050 के पास जो गए, तो ये कुछ ट्रेड शायद से बन सकता है भाई अगर आप चाहो तो। एंड दिस इज वन ऑफ द रिस्क रिवार्ड। तो भाई इट वाज ऑल माय XASD एनालिसिस। एंड गोल्ड को कोरिलेट करो MCX को, तो भाई कोरिलेट करने के लिए MCX में कुछ खास बचा नहीं है भाई, क्योंकि गोल्ड तो भगता जा रहा है जो MCX से भाई। फिलहाल इतना कह सकते हैं मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, बस जस्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट और मे बी नथिंग मोर देन दैट। 38% आया है भाई ऑलरेडी मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम के यहाँ पे देखोगे तो हाफ वीक के पास ही क्लोज हुआ है। तो भाई वो भी एक सपोर्ट है जो कि मार्केट कहीं ना कहीं हाफ वीक के अबव में क्लोज हुआ है, तो इतनी बेरिश होती है तो ब्रेक कर देगा। आई थिंक यहीं से कल के दिन बाइंग आ जाए। एंड शायद से XASD भी 5000 के ऊपर ओपनिंग होते ही मार्केट शायद ऐसे आ जाए। तो भाई मेरा तो वो बुलिश है भाई, क्योंकि वॉल्यूम तो भाई तगड़ा वाला बुल है भाई। एंड अगर आप फ्रैक्टल्स भी लगाओगे, फ्रैक्टल्स फॉरवर्ड हो गया था भाई। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोना से द फ्रैक्टल्स क्या कर रहे हैं वो देखते हैं भाई। फ्रैक्टल्स ओके, विलियम्स फ्रैक्टल ओके, लेट मी चेंज द सेटिंग्स। Puts I'm at -5 ओके, समय 5 सेटिंग। तो भाई यहाँ पर देखो, यहीं पर अच्छा खासा जो 4 आवर में ना अनवांटेड कैंडल के पास फ्रैक्टल्स यहाँ पर से भी अच्छा बाइंग। तो भाई 1,50,000 साइकोलॉजिकल लेवल। एंड
अनवांटेड कैंडल एंड विलियम्स फ्रैक्टल भी करा था, तगड़ा सपोर्ट है भाई. विलियम्स फ्रैक्टल शोज द सम हाई इफेक्टिव ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट. तो भाई कर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में जो भी है भाई, मार्केट में विलियम्स फ्रैक्टल बता ही देता है. तो वही हुआ भाई, मार्केट ने यहाँ पर बता दिया कि यही इंडिकेशन दी है कि एक सपोर्ट है भाई, तो यहाँ से उठा सकते हो. तो भाई मार्केट वहां से अच्छा खासा प्राइस एक्शन उठा है 7% विद इन वन सिंगल फकिंग डे भाई. इतना तो बैंक महीने में इंटरेस्ट, इतना तो बैंक सालों में इंटरेस्ट देता है भाई, जितना गोल्ड ने एक दिन में दे दिया भाई. इट्स द स्पेशलिटी ऑफ द गोल्ड. तो भाई यही था भाई मेरा एक्सपीरियंस का एनालिसिस. अभी तो फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एमसीएक्स में अच्छा खासा छोटा सा रिसेशन आया, फिर रिट्रेसमेंट आए, डिस्काउंट जोन पे मिले मार्केट, प्रॉपर डिस्काउंट जोन पे अगर आप मेरे को मार्केट मिला 50 या फिर कहीं ना कहीं 1,54,000 पे मिला, 54,500 पे मिला अंदर, इट मीन्स एमसीएक्स पर जो मैं कह रहा हूँ. तो अगर एक्सपीरियंस पे मार्केट मेरे को कहीं ना कहीं मिला, अगर 4965 4970 के बीच में कहीं ना कहीं अगर मिला, 4965 4970 के बीच अगर मार्केट मेरे को मिला, देन आई प्लान फॉर बाय एज. मेरा पोजीशन आप देख ही सकते हो कि यही है भाई मेरा पोजीशन. तो इट वाज ऑल माय एनालिसिस गाइस. टेक केयर, कीप ग्रोइंग, बाय बाय.